वेलकम टू स्टारलाइट कौशिक। और आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। ये जो कहानी है ये भगवान विष्णु के बारे में है और नारद जी के बारे में है और एक इंसान जिसका नाम राम था। राम एक किसान था, उसके पास गाय भैंसें थी और वो उनकी सुबह शाम सेवा करता और सिर्फ सुबह एक बार नाम ले लेता था। वो विष्णु भगवान का भक्त था। सुबह एक बार नाम ले लेता था और शाम को एक बार नाम ले लेता था। इसके अलावा वो पूरे दिन में कोई पूजा नहीं करता था और नाम लेने के अलावा भी वो कोई पूजा नहीं करता था, सिर्फ एक बार नाम ले लेता था सुबह और शाम। तो विष्णु भगवान उसे बहुत प्यार करते थे और वो मानते थे कि वो उनका बहुत अनन्य भक्त है। तो इस बात से एक बार नारद जी को बड़ी परेशानी ने जाके पूछा विष्णु भगवान से कि हे प्रभु, एक बात बताइए। कि पूछिए। कि आप ये कहते हैं कि आपका सबसे अनन्य भक्त है, जबकि ऐसा तो नहीं है, वो तो मैं हूँ। कि कैसे हैं आप? कि देखिए कि मैं हमेशा आप ही का नाम लेता रहता हूँ। कि हाँ, लेते रहते हैं आप नाम। कि तो फिर कौन हुआ आपका ज्यादा अच्छा भक्त, वो जो सुबह शाम लेता है या जो हर वक्त आपका नाम जपते रहता है? कि मैं आपको एक काम देता हूँ। विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा कि ठीक है, आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, पर भक्त तो अनन्य मैं ही रहूंगा। मेरे से बड़ा भक्त और मेरे से प्यारा भक्त आपका कोई नहीं हो सकता। ऐसा नारद जी ने कहा। तो विष्णु भगवान ने क्या किया, एक दिया दे दिया तेल का नारद जी को और कहा पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आओ और इसमें से एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। अब नारद जी बोले ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लगा के आया चक्कर पूरी पृथ्वी का। तो क्या किया उन्होंने, वो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने में लग गए और उनका पूरा ध्यान इस बात पे रहा कि दिए से एक भी बूंद ना गिरे। और इस पूरे काम के दौरान उन्होंने सिर्फ दिए पे ही ध्यान दिया, उनके मुंह से एक बार भी नारायण नारायण नहीं निकला। अब वो काम करके वापस पहुंचते हैं और विष्णु भगवान से वापस सवाल करते हैं। वो सवाल ये था कि प्रभु देखिए, अब बताइए कि अब कौन अनन्य भक्त है? कि आपने काम किया? कि हाँ, मैंने बिल्कुल काम किया। तो विष्णु भगवान ने पूछा कि इसमें से आपने एक भी बूंद नहीं गिरने दी तेल की जमीन पे? कि बिल्कुल नहीं गिरने दी। कि तो बहुत अच्छी बात है। कि फिर आपने नाम मेरा कितनी बार लिया? अब नारद जी चुप, क्योंकि नारद जी को तो चुप होना ही पड़ा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ काम पे ध्यान लगाए रखा ना, उन्होंने नाम एक भी बार नहीं लिया। नारद जी ने ये जवाब दिया कि प्रभु, मेरा तो ध्यान आपके काम से ही लगा रहा, तो नाम लेना ध्यान ही नहीं रहा। अब विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले अब समझे नारद जी, कर्म ही पूजा है। आपने तो अपना कर्म करते हुए मेरा नाम एक भी नाम नहीं लिया और उसी कर्म को पूजा समझ लिया जो मैंने आपको दिया था। आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि कर्म ही पूजा है। पर वो जो मनुष्य है वो अपने काम को करने के साथ साथ सुबह शाम मेरा नाम लेता है। तो अब बताइए सबसे बड़ा भक्त कौन हुआ? तो नारद जी को अपनी गलती समझ आ गई। दोस्तों, ईश्वर चाहे आप उसका नाम ले ना लें, अगर आप अपने कर्मों को भी ठीक से कर लेना तो वो उसी को अपनी पूजा मान लेंगे। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, अगर हम अपने कर्म को ठीक से करते रहते हैं तो उसमें ईश्वर भी खुश रहता है, हमारे अपने भी खुश रहते हैं, हम भी खुश रहते हैं। वहीं पे ही वो कर्म हम सही से ना कर पाए तो हमारा भी मन शांत नहीं रहता और हमसे हमारे आसपास के लोग कोई भी खुश नहीं रह पाता। तो आज का एक सवाल इस कहानी से जुड़ा हुआ है। वो सवाल ये है कि अगर आपको कभी ऐसा एहसास हुआ हो कि हाँ, वाकई कर्म ही पूजा है, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं।